हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि आने वाला समय आपका कैसा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे आई है, दैट मीन्स कि ये मैसेज आपके लिए है एंड इस मैसेज को अब आप स्किप मत करिएगा। ओके तो और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट होगी और आपके आने वाले समय के बारे में बताएगी। तो चलिए, अभी यहाँ पर है 2 पाइल्स। मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ ब्लू डेक एंड पाइल नंबर 2 इज़ गोल्डन डेक। और ये है एंजल कार्ड्स। ये एंजल कार्ड्स मैं दोनों पाइल्स के साथ बाद में रीड करूँगी टू चेक कि आर्कएंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो पाइल नंबर 1 इज़ ब्लू डेक एंड पाइल नंबर 2 इज़ गोल्डन डेक। तो आप लोग अपने आईज क्लोज करिए, मेडिटेट करिए एंड जिस भी पाइल के साथ आप, जिस भी डेक के साथ या कलर के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो पाइल आपका है। फिर आप उसकी रीडिंग को एंजॉय करेंगे। तो मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ टू मेडिटेट और कनेक्ट विद द पाइल। मैं रख दे रही हूँ सामने। सो आई होप आपने अपना पाइल चूज कर लिया होगा। इन केस यू नीड मोर टाइम, आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करने के बाद मेडिटेट करके आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं पाइल नंबर 1 दैट इज़ ब्लू पाइल की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो आप मेरे कार्ड्स पे फोकस करिए एंड लेट्स सी कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। मैं जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ेगी मैं और सपोर्टिंग कार्ड्स निकालती रहूँगी सो दैट आपको और डिटेल्ड में मैं रीडिंग दे सकूँ। चलिए, मैं और कार्ड्स पुल कर लूँगी। ओह नाइस। पाइल 1 व्यूवर्स, आपका आने वाला टाइम तो बहुत अच्छा है। टचवुड, भगवान की ब्लेसिंग्स है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, आपको मिल रही हैं। आपका रिलेशनशिप में है, आप रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी एंड आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। करियर में थोड़ा बिजी रहेंगे, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं या करियर में हैं या डे टू डे लाइफ में आप थोड़ा बिजी हो सकते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, लेकिन वो आप इंजॉय करेंगे एंड बहुत बखूबी निभाएंगे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ओके थोड़ा सा आप फोकस्ड रहेंगे अपने काम पे और बट उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। फैमिली में हो सकता है फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा एंड फैमिली में हो सकता है कि आप किसी से थोड़ा ज़्यादा अटैच्ड हैं या फैमिली में किसी से आपको कुछ ओपिनियन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी मिलेगी आपको। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके पर नज़र रखे हुआ है, लेकिन आपको उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपनी चीज़ों पे फोकस करिए एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। ओके, आपका अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपके आने वाले समय में कोई न्यू लव रिलेशन स्टार्ट होने वाला है या कहीं से कोई आपको मतलब कुछ आपको कोई पसंद आएगा या कहीं से कोई ऑफ़र आएगा आपके पास। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इट्स अ सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशन एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो सॉल्व भी हो जाएंगी।
कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपके दिमाग में करियर एंड लव को लेकर, तो वो उन प्रॉब्लम्स को आपको ठंडे दिमाग से बैठ के सोचना है। एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हो सके तो फैमिली में किसी से आप हेल्प लीजिए, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड है उनसे आप हेल्प लीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कन्फ्यूजन्स को नहीं रखना है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्मूथ हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रही हैं। कन्फ्यूजन्स को अपने माइंड से निकाल दीजिए एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो आपका आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है। छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स भी दिख रही हैं आपकी, हो सकता है कहीं छोटा मोटा ट्रैवल हो। और अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं रीलोकेशन का, तो उसके भी अच्छा चांस बन जाएगा। अगर आप थोड़ा और उसमें एफर्ट्स लगा दें तो रीलोकेशन के भी आपके चांसेस बन रहे हैं। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी हैं, तो थोड़ा आपको उसमें मेहनत ज़्यादा करनी, मतलब मेहनत इन द सेंस कि थोड़ा आपको पेशेंस और थोड़ा उसमें एफर्ट्स लगाइए अपने रिलेशनशिप में। जो भी कन्फ्यूजन्स है, शक है, अगर थोड़ा बहुत आपको ये लगता है कि सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या पहले इंटरेस्ट लेता था अब नहीं ले रहा, वो चीज़ों को अपने माइंड से हटाइए एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। मदर साइड से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आपकी मदर या बड़ी बहन, चाची, जो भी मदरली फिगर हैं आपकी लाइफ में, वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगी एंड आपका बहुत ध्यान रखेंगे। उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप उनसे हेल्प लेने की सोच सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में और अपने लाइफ में ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर मत करने दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ लोगों की आपके लाइफ में और आपकी चीज़ों पे नज़र है। उनको आप बहुत ही सटल वे में अपने लाइफ से, अपने पर्सनल मैटर्स से दूर रखिए। ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, वरना उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और करियर में अगर आप कोई एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं, एग्ज़ाम दिया है, या आपने कोई जॉब इंटरव्यू है या जॉब कर रहे हैं, उसमें भी चीज़ें अच्छी चलेंगी। थोड़ा आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, थोड़ा काम में आप ज़्यादा मशरूफ़, ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं, बट ओवरऑल वो चीज़ें भी आपकी ठीक रहेंगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और आप अपने काम पर ही फोकस्ड रहेंगे, अपने काम पर ही बिज़ी रहेंगे। ठीक है, थोड़ा आप अपने रिलेशनशिप में एग्रेशन से बचिए। ओके, एग्रेशन से आपको बचना है, ठंडे दिमाग से ही सोचना है। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने आपको बताया ना कि किसी के आपके रिलेशनशिप पे नज़र है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी की वजह से आपके रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसीलिए मैंने बोला था कि बाहर वालों को अपनी चीज़ों से, अपने पर्सनल मैटर्स से दूर रखना है, शेयर नहीं करना है। जितना हो सके सीक्रेटिव रहिए अपनी पर्सनल चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, ना किसी के साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी और ना किसी के इन्फ्लुएंस में आना है। अपने दिमाग से सोचिए और अपने माइंड के सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करिए। मुझे इमोशनली आप थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं या थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, वही, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इज़ विद इन योर माइंड ओनली। ठीक है, वो आप ही सॉल्व करेंगे, और नहीं तो आप किसी मदरली फिगर से अपने घर में आप हेल्प ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स को मत इन्वॉल्व करिएगा। एग्रेशन एंड डोमिनेंस नहीं रखना है रिलेशनशिप में, बैलेंस बनाकर चलिए। ओके, और अगर आपके पार्टनर एग्रेसिव या डोमिनेंट हो रहे हैं तो उनको टैक्टफुली हैंडल करिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही समझदारी से हैंडल करना है। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा, सोलमेट टाइप कनेक्शन है। ओके, डिवाइन के ब्लेसिंग्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी छोटी मोटी आएंगी, बट वो सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए, मैं अब आपके लिए और कार्ड्स पुल करती हूँ। ओके, देखो, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप एक चीज़ समझिए, आप अपने आप को बिज़ी तो रख कर ले रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हर दिन एक समान नहीं होता है।
और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कुछ चीज़ें आपको दूसरे के हिसाब से करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वही आपको मैंने समझाया था कि बैलेंस बना कर रखना है, एग्रेशन और डोमिनेंस नहीं लाना है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े आपके होने के चांसेस हैं, लेकिन वो आप कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज करिए, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करिए, कुछ चीज़ों को सही करने की कोशिश करिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करिए, बैलेंस बनाइएगा, तो आने वाला समय आपका शांति से निकल जाएगा। तो छोटी मोटी जर्नी जो मैंने आपको बताया था कि जर्नी होने के चांसेस हैं, तो यस आपकी जर्नी होने के चांसेस लग रहा है। कोई न्यू बिगनिंग, कुछ नया, कुछ पुराना, आप पुराना वेज ऑफ वेज को, पुराने तरीक़ों को आप ख़त्म करके नए तरीके से सोचना, नए तरीके से जीवन को शुरू करना, वो सब दिख रहा है। आने वाले समय में आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आने का संकेत है और बदलाव आने के चांसेस है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी डिसीजन पे, किसी भी चीज़ को करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं मुझे, जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से करना है। अपने गुस्से, एंगर, डोमिनेंस, एग्रेशन पे कंट्रोल करना है और थोड़ा आप रेस्ट भी करिए। ऐसा दिख रहा है कि आप बस लगे हुए हैं काम में, नहीं, थोड़ा आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर थोड़ा ब्रेक लीजिए और फिर काम पे लगिए। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हर दिन एक समान नहीं होता है। कोई दिन अच्छा रहेगा, कोई दिन बुरा रहेगा। कभी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, कभी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप बैलेंस बनाकर चलिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका आने वाला समय इज़ वेरी गुड। थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम में, थोड़ा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। बाहर वालों से अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सनल मैटर्स को, अपने काम को शेयर नहीं करना है, ठीक है। अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए। बहुत ही कोई ख़ास हो, जैसे कोई मदरली फिगर, कोई बड़ी बहन, मतलब मम्मी, बड़ी बहन, चाची, कोई बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बाकी आप दुनिया से अपने पर्सनल मैटर्स को ज़्यादा शेयर मत करिए। बाकी ओवरऑल आपका सब कुछ अच्छा चलेगा, लव रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, बहुत ही केयरिंग होंगे आपके पार्टनर, बहुत अच्छे मतलब बहुत लविंग, केयरिंग एंड बहुत लॉयल होंगे। बस कभी कभी ये है कि थोड़ा डोमिनेंस, थोड़ा एग्रेशन मुझे दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें भी आप मैनेज कर, मतलब पेशेंस के साथ आप मैनेज करिएगा तो वो चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी। रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ आप सोच रहे हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा, बट प्रॉब्लम्स आएंगी और वो सॉल्व भी होंगी। एक एक बहुत ही परफेक्ट यूनियन होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है, बट वो प्रॉब्लम्स भी लेकर आएंगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए आर्कएंजल की गाइडेंस लेती हूँ। फाइल 1 व्यूवर्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ठंडे दिमाग से ही आपको सोचना है। जो भी कन्फ्यूजन्स है ना आपके माइंड में, प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था ना कि सॉल्यूशन आपके माइंड में ही है। तो आर्कएंजल ने आपको ये मैसेज बता भी दिया है, रास्ता, कि मेडिटेशन करिए, आंसर्स आपको खुद ही मिलेंगे, आपके अंदर से ही आएंगे आंसर्स, आपके दिमाग में ही हैं चीज़ें। अपॉर्चुनिटी, कुछ नया आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। टैरो कार्ड्स ने भी आपको यही मैसेज दिया है कि कुछ आपका न्यू फेज ऑफ लाइफ, न्यू चीज़ें होने के चांसेस हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। देखिए कि मतलब बहुत ही अच्छी न्यू अपॉर्चुनिटी विच विल ब्रिंग अबंडेंस, ग्रोथ, सो मच लाइट, सो मच एनर्जी, सो मच पॉजिटिविटी आने वाली है आपके लाइफ में। आने वाला टाइम आपका पॉजिटिव है। टैरो कार्ड्स ने भी यही मैसेज दिया है एंड अब आर्कएंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि आने वाला टाइम आपका बहुत पॉजिटिव है।
आपके देखिए ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं। आर्कएंजल्स भी यही कह रहे हैं कि कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं रीलोकेशन के या छोटी मोटी ट्रैवलिंग के। ईयर फ्रॉम नाउ तो जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज़ हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वो जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी और आप बहुत अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी लाइफ को स्टेबल कर लेंगे और सेटल कर लेंगे। प्लीज़ मेडिटेशन करते रहिए, रोज़ करिए। मैं अपने चैनल पे मंत्रा चैंटिंग का वीडियो शेयर करती हूँ, आप उसको लगा सकते हैं, लूप में सुनिए, या मैं लाइव में भी लगा देती हूँ कि आप सुनते रहिए और अपना काम करते रहिए। तो वो सबकॉन्शियस माइंड की ना उसमें प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो उससे जो भी कन्फ्यूजन्स है ना, आप खुद देखेंगे कि धीरे 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 वो क्लियर हो जाएगी। मेडिटेशन करिए और देखिए जैसे ये गोल्डन लाइट आ रही है, इमेजिन करिए मेडिटेशन करते समय आप ये इमेजिन करिए कि डिवाइन से गोल्डन लाइट आ रही है और आपकी पूरी बॉडी में राइट फ्रॉम हेड टू टो आपकी बॉडी में गोल्डन लाइट से आपकी बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है एंड जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी मदर अर्थ एब्जॉर्ब कर ले रही है। ठीक है, इस तरीके से आप मेडिटेशन करिए एंड इट विल ब्रिंग आंसर्स। जो भी कन्फ्यूजन्स थी मेडिटेशन ही आपको आंसर देगा। ओके, मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। तो आर्कएंजल का मैसेज प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, मेडिटेशंस करते रहिएगा। तो पाइल 1 व्यूवर्स, मैं आपकी रीडिंग यही कंटिन्यू करती हूँ। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा आपका, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। जितना हो सके आप इसको अच्छे से चलाइएगा, अच्छे से करिएगा, अच्छे से डिसीजंस लीजिएगा, जल्दबाजी में मत करिएगा और चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। सो थैंक यू। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मैसेज में कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2, जो कि है हमारा गोल्डन पाइल। चलिए, अब गोल्डन पाइल व्यूवर्स आप लोग मेडिटेट करिए, फोकस करिए कार्ड्स पे एंड लेट्स सी कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। इफ़ नीडेड मैं और कार्ड्स पुल करूँगी, तो अगर मुझे मतलब क्लैरिफिकेशन की या मुझे लगता है कि मुझे और मैसेजेस लेने हैं तो मैं और कार्ड्स पुल करूँगी। चलिए, आर्कएंजल कार्ड्स में एज यूजुअल मैं बाद में पुल करूँगी। ओके, सो पाइल 2 व्यूवर्स, क्या इशू आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में या मैरिज में या यूनियन में? आपका जो आ रहा है ना, एक मेजर आपका मैसेज आपकी मैरिड लाइफ या आपके लव रिलेशनशिप से के रिगार्डिंग आ रहा है। अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशन, अच्छा खासा इतना पॉजिटिव, इतना परफेक्ट, इतना अच्छा यूनियन आपका, अचानक से चीज़ें उसमें ख़राब होती जा रही हैं। इमोशनल डिस्टेंस आता जा रहा है, दूरियां आ रही हैं, फिज़िकल, इमोशनल, हर तरीके की। अगर आप लोग फिज़िकली दूर हैं तो फिज़िकल दूरियों की वजह से इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है, और अगर आप लोग फिज़िकली दूर नहीं हुई हैं तो भी इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है। एंड वन पर्सन इन दिस रिलेशनशिप है जो इमोशनली बहुत दूर हो रहा है एंड वॉक अवे कर रहा है। एटलीस्ट अभी तो इमोशनली कर रहा है, लेकिन आगे फिज़िकली भी करने के चांसेस हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आई हैं। थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस लग रहा है। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर ऑल्सो, या कोई बेस्ट फ्रेंड, मतलब कोई फ्रेंड या कोई आउटर इन्फ्लुएंस भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, उसकी वजह से, उस थर्ड पर्सन की वजह से क्या हो रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं ना रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर उन एफर्ट्स को देखने को राज़ी ही नहीं है। वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं और उन्होंने मतलब बस अपनी पीठ मोड़ ली है।
उन्होंने बस अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है और अब वो यही सोच रहे हैं कि मैं अब इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाऊँ। उनका थॉट प्रोसेस ये स्टार्ट हो गया है। तो आने वाला जो समय है ना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और अगर अभी ये सब नहीं हुआ है, आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, तो आने वाले टाइम में ये होने का संकेत है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन की वजह से इमोशनल डिस्टेंस आने की चांसेस हैं। और ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन है जो थोड़ा सेल्फिश हो रहा है, जो चाहता है कि मतलब उसके लिए अगर आप आसमान से चांद तारे भी तोड़ के ले आओगे ना, उसके लिए आप चाहे जितना कर लोगे ना, वो खुश नहीं होगा, वो अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, वो देखेगा ही नहीं, वो बस अपनी लाइफ में मस्त है, अपनी ही लाइफ में एंजॉय कर रहा है। उसके लिए ना ये रिलेशनशिप में अब वो बात ही नहीं है। उसको लग रहा है कि मुझे इससे बेटर कुछ मिल सकता है, या इससे बेटर की तलाश है। आपको अपने रिलेशनशिप को बचाना है अगर, तो पहले तो उस थर्ड पार्टी को आइडेंटिफाई करिए एंड धीरे धीरे आप उसको अपने रिलेशनशिप से और अपने पर्सन के लाइफ से धीरे धीरे उसको दूर करने की कोशिश करिए। आपका जो रिलेशनशिप है ना, मेजरली यहाँ पर ना रिलेशनशिप के लिए ही मैसेज आया है। तो जो भी पाइल 2 व्यूवर्स है ना, मेरे ख्याल से वो उनके लाइफ का जो मेजर एस्पेक्ट इस समय है वो रिलेशनशिप है, या मैरिज हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो वो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स से होके गुजर रहा है, तो उनके माइंड में ना सिर्फ रिलेशनशिप ही चल रहा है। बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट यूनियन था आपका, बहुत अच्छा था, लेकिन वही है कि किसी की नज़र लग गई है और किसी ने मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पर्सन को, आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर किया है एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है। सो आपके पार्टनर या आप, मतलब कोई है इस रिलेशनशिप में, वन पर्सन इन दिस रिलेशनशिप वॉन्ट्स टू वॉक अवे। वो इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, वो दूर जाना चाहते हैं, या वो दूर ऑलरेडी हो चुके हैं एंड अभी अगर फिज़िकली दूर हैं तो आगे इमोशनली भी डिस्टेंस हो जाएंगे। और अगर वो फिज़िकली आप लोग एक घर में ही रह रहे हैं तो इमोशनली दूरियां आने वाली हैं या आ चुकी हैं। यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की ही वजह से मेजर प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। मैं आप लोगों के लिए और कार्ड्स निकाल के देखती हूँ। आने वाला टाइम थोड़ा आपका मुझे स्ट्रेसफुल दिख रहा है पाइल 2 व्यूवर्स। देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ना बहुत कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, रिलेशनशिप अच्छा चले, जो जैसा चल रहा था वैसा चले। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप गलत पर्सन के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लगाओगे आप अपनी मैरिड लाइफ को बचाने की कोशिश करोगे एंड करिए भी। मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अभी एक टेम्पररी फेज़ है जिसमें किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी जी जान लगा देंगे इन चीज़ों को ठीक करने के लिए और अपने रिलेशनशिप को आप बचा लेंगे। ये रिलेशनशिप ना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके, एंड आप ऐसे ही यूं ही नहीं इसको जाने देंगे और आप बचा भी लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो थर्ड पर्सन की वजह से ये जो रायता फैला है ना, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में ठीक हो जाएंगी एंड चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बस जो अफसोस ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा थैंकलेस, थोड़ा सा अनग्रेटफुल है अभी, ओके। तो वो जो है कि आप चाहे जितना एफर्ट्स अभी करंट टाइम्स में लगाएंगे, वो उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे या उनको देखेंगे ही नहीं, या उनके दिमाग में भी थर्ड पर्सन है जो पर्दा डाल रखा है ना, जो पट्टी बांध रखी है, उस वजह से वो आपके एफर्ट्स को देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बट ये भी दिख रहा है कि आप भी हार मानने वालों में से नहीं है क्लियरली, और आप भी मतलब अपनी पूरी जी जान लगा देंगे इस रिलेशनशिप को ठीक करने में एंड आप ठीक कर भी लेंगे, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप में छोटे मोटे इश्यूज आगे भी आएंगे, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएंगे।
अगर आपके दिमाग में मनी मैटर्स का चल रहा है तो देखिए मनी मैटर्स भी आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप जो भी एम कर रहे हैं ना, कोई न्यू जॉब, न्यू करियर, पढ़ाई, एग्ज़ाम, व्हाटएवर जो भी आप एम कर रहे हैं उनमें भी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। आपके एफ़र्ट्स सक्सेसफुल होंगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, पढ़ाई में, जॉब में, हर चीज़ में आपको सक्सेसफुल मिलेगी। रिलेशनशिप में भी जो भी रायता अभी फैला है या आने वाला टाइम पे फैलेगा वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। आपका जज्बा मुझे दिख गया है। आप जो भी काम करेंगे ना, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, व्हाटएवर, जो भी काम करेंगे ना पूरे जज्बे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने भी ना मतलब ठान रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, आप छोड़ेंगे नहीं। आपका पर्सन थोड़ा सा यहाँ पर मीन है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो कमिटमेंट, या तो अभी मतलब अगर आप मैरिड नहीं हैं तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो कमिटमेंट नहीं देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में चीज़ें आपके फेवर में आने के अच्छे चांसेस हैं। फाइनेंशियली भी आप ग्रो करेंगे। थोड़ा सा आपको अपने इनकम और एक्सपेंस में बैलेंस बनाकर चलना है। फाइनेंशियली आप ग्रो करेंगे, अच्छा टाइम आएगा। थोड़ा सा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप बखूबी हैंडल कर लेंगे। किसी की हेल्प, पेरेंट्स, फैमिली में हो सकता है कि आप किसी से हेल्प लें, नहीं तो फैमिली में हो सकता है कि फैमिली की वजह से छोटा मोटा आप थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट या छोटे मोटे स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, लेकिन आप जी जान लगाकर उसको ठीक कर देंगे। फैमिली में अगर आप मैरिड नहीं हैं तो माता पिता या फैमिली में किसी एल्डर के साथ आपके छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं, बट वो भी सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा कोई बहुत मेजर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पास फैमिली का सपोर्ट होगा। किसी से आप कमिटमेंट मांग रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट देगा आने वाले टाइम में, तो अभी कमिटमेंट देते हुए नहीं दिख रहे हैं वो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम मतलब एनर्जी चेंज होने का वेट करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिड लाइफ आपकी जो मैरिज है, आपका जो यूनियन है ना, वो बहुत अच्छा है। बस ये है कि अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो चीज़ें आने वाले टाइम में वापस से साइकिल चेंज होगी। एंड जिस थर्ड पर्सन की वजह से या फैमिली के किसी मेंबर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वो धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस ख़त्म होता दिख रहा है एंड चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। चलिए अब मैं आपके लिए आर्कएंजल्स से भी मैसेजेस निकाल लेती हूँ कि आर्कएंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पाइल टू व्यूवर्स, in the near future, success, forgiveness। देखिए आपके पार्टनर ने जो भी गलत किया है, चीट किया है या व्हाटएवर है, उनको आप फॉरगिवनेस अगर कर सकती हैं तो करिए। आर्कएंजल ने आपको यही गाइडेंस दी है, यही एडवाइस दिया है कि आप अपने पार्टनर को फॉरगिव करिए। एंड इन द नियर फ्यूचर जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, करियर में इश्यूज़ हैं या कोई इशू आ रहा है ओवरऑल इन जनरल, उन चीज़ों को, वो चीज़ें ठीक होंगी एंड आपको आने वाले टाइम में सक्सेस मिलेगी। सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड्स। तो जो भी आप ट्राई करेंगे, जिन चीज़ों में आप एफर्ट्स लगा देंगे, रिलेशनशिप ठीक करने में एफर्ट लगाएंगे, पढ़ाई में, करियर में, जॉब में एफर्ट लगा देंगे, उन चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको बस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है होपोनोपो प्रेयर। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इसकी चैंटिंग करिए, ये मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। होपोनोपो प्रेयर, आप उसकी चैंटिंग करें, उसको लगा कर लूप में सुनते रहिए। सबकॉन्शियस माइंड में आपके प्रोग्रामिंग हो जाएगी और ये इससे बेटर फॉरगिवनेस वाली प्रेयर, फॉरगिवनेस के लिए प्रेयर नहीं है। तो इन द नियर फ्यूचर सक्सेस मिलेगी आपको बस थोड़ा लेट गो करना है पुरानी चीज़ों को। फॉरगिव करिए अपने पार्टनर के बिहेवियर को, उनके अभी जो वो जैसा बिहेव कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंट हो रहे हैं, इमोशनली केयर नहीं कर रहे हैं आपकी, उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉरगिव करिए, ठीक है। और
आने वाला टाइम आपका अच्छा हो जाएगा। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आने वाली हैं वो भी आप उसको अपने एफर्ट्स से आप उनको ठीक कर लेंगे एंड सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड्स। चाहे कोई जितना ज़ोर लगा ले, आप अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करेंगे एंड ये रिलेशनशिप में आप ही सर्वाइव करेंगे। ये रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये था आर्कएंजल्स का मैसेज आपके लिए। तो आई होप आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट करे एंड आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली हो कि आने वाला टाइम आपका कैसा रहेगा। अगर आपसे रेजोनेट करती है या इट मेक्स सेंस टू यू तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हेल्प मी ग्रो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। और ऐसे ही किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो पे हम आपसे फिर से मिलते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।